पिछले एपिसोड में हमने अश्वत्थामा के बचपन को देखा कि किस प्रकार गरीबी में तपकर अश्वत्थामा बड़ा हुआ और किस प्रकार वे अपनी युद्ध नीतियों के सहारे उत्तर पांचाल्य राज्य के राजा बन चुके थे। आइए अब हम आगे बढ़ते हुए महायोद्धा अश्वत्थामा के युग की ओर चलते हैं। उम्मीद है आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब महाभारत का युद्ध शुरू हो चुका था। पांडव और कौरव सेनाएं अब युद्ध के मैदान में आमने सामने थी। जब राक्षसों की सेना ने घटोत्कच के नेतृत्व में भयानक आक्रमण किया तो सभी कौरव वीर भाग खड़े हुए। तब अकेले ही अश्वत्थामा ही वहां अड़े रहे। उन्होंने घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा को एक ही वार में मार डाला। साथ ही उन्होंने पांडव की एक और अक्षौणी सेना को भी मार डाला और घटोत्कच पर ऐसा ताबड़तोड़ हमला किया कि घटोत्कच युद्ध के मैदान से भाग गया। कौरव पक्ष ने अब 11 सेनापतियों की एक महान टुकड़ी तैयार की। अश्वत्थामा इस महाटुकड़ी में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। इधर युद्ध की दूसरी तरफ श्री कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम और राजा द्रुपद तथा घटोत्कच युद्ध लड़ रहे थे। उनके रहते हुए भी उनके देखते ही देखते अश्वत्थामा ने राजा द्रुपद के पुत्र सुरथ और कुंती के 90 पुत्रों जैसे वीरों को रण के मैदान में मार डाला और युधिष्ठिर की सेनाओं को भगा दिया। अश्वत्थामा द्वारा किए जा रहे इस विध्वंस को देखते हुए पांडव पक्ष में भय और आतंक व्याप्त हो गया। अब अश्वत्थामा को रोका जाना बहुत ही जरूरी हो गया था। सभी इस विषय पर विचार करने लगे। अगर अश्वत्थामा को रोका नहीं गया तो अगले दिन हार निश्चित थी। भीष्म के सरसैया पर लेटने के बाद 11वें दिन युद्ध में कर्ण के कहने पर द्रोण सेनापति बनाए जाते हैं। दुर्योधन और शकुनी द्रोण से कहते हैं कि अगर वे युधिष्ठिर को बंदी बना ले तो युद्ध अपने आप खत्म हो जाएगा। तो जब दिन के अंत में द्रोण युधिष्ठिर को युद्ध में हराकर उसे बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी अर्जुन आकर अपनी बाणों की वर्षा से उन्हें रोक देते हैं। नकुल युधिष्ठिर के साथ थे और अर्जुन भी युधिष्ठिर के पास आ गए। इस प्रकार कौरव युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सके। अपने ऊपर बाणों की वर्षा से क्रोधित होकर द्रोण तेज आवाज में देवताओं के जयकारे देते हुए पांडवों पर आंधी के समान टूट पड़े। द्रोण के इस रूप से पांडवों के खेमे में दहशत फैल गई। पिता पुत्र ने मिलकर महाभारत युद्ध में पांडवों की हार सुनिश्चित कर दी थी। पांडवों की हार को देखकर परम शक्ति श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से धर्म रक्षा के लिए छल का सहारा लेने को कहा। इस युद्ध में यह बात फैलानी थी कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर झूठ बोलने को तैयार नहीं थे। यहाँ परम पिता और युधिष्ठिर बात कर ही रहे थे, तभी महायोद्धा भीम द्वारा अवंती राज्य के अश्वत्थामा नामक हाथी का वध कर दिया गया है। इसके बाद युद्ध के मैदान में यह बात फैला दी गई कि महाबली अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की मृत्यु की सत्यता जाननी चाहिए तो उन्होंने जवाब दिया कि अश्वत्थामा मारा गया है, परंतु अश्वत्थामा नामक हाथी। श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य हाथी शब्द नहीं सुन पाए और उन्होंने समझा कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर उन्होंने सशस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद करके शोक में डूब गए। यही मौका था जब द्रोणाचार्य को निहत्था पाकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट डाला। अपने पिता की छल पूर्वक हत्या की खबर जैसे ही महाबली अश्वत्थामा के कानों तक पहुंची, अश्वत्थामा ने भयानक रूप धारण कर लिया। उसने ना ही अपनों को छोड़ा और ना ही परायों को। जो भी अश्वत्थामा के सामने आया मारा गया। युद्ध के मैदान में दहशत फैल चुकी थी कि युद्ध के मैदान में एक ही शब्द सुनाई दे रहा था कि अश्वत्थामा पागल हो चुका है। पिता की हत्या का बदला लेने की आग में जल रहे अश्वत्थामा युद्ध के सभी नियमों को तोड़कर अधर्म के मार्ग पर उतर गए। अश्वत्थामा की आंखें एक ही व्यक्ति को ढूंढ रही थी जिसने उनके पिता की हत्या की, पर द्रोण को मारने वाले धृष्टद्युम्न अश्वत्थामा के इस भयानक रूप को देखकर पहले ही युद्ध भूमि को छोड़कर मैदान से भाग चुके थे। अब अश्वत्थामा ने सभी पांडवों को खत्म करने के लिए नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। ध्यान रहे, नारायण अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिससे हजारों लाखों लोग एक साथ ही मारे जा सकते थे। इस भयानक अस्त्र से एक ही झटके में पांडव सहित उनकी संपूर्ण सेना नष्ट हो जाती। अब सभी पांडव नारायण अस्त्र के प्रकोप से मरने वाले थे, लेकिन तभी पांडवों को इस अस्त्र से बचाने के लिए तुरंत ही प्रभु श्री कृष्ण ने पांडवों को आदेश दिया कि सभी पांडव अपने अस्त्रों को त्याग कर अपने अपने रथ से नीचे उतरकर नारायण अस्त्र के सामने आत्मसमर्पण कर ले, अन्यथा सभी मारे जाएंगे। सभी पांडव और सेनापति ऐसा ही करते हैं। समर्पण से ही पांडव इस अस्त्र के प्रकोप से बच सके। जब अश्वत्थामा यह देखते हैं कि सभी पांडव बच गए तो उन्हें अपने अस्त्र पर संदेह होने लगा। तब वह अर्जुन पर आग्नेय अस्त्र का प्रयोग करते हैं।
लेकिन श्री कृष्ण के कारण अर्जुन फिर बच जाते हैं। तब अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आता है। वे अपनी धनुर्विद्या पर संदेह करने लगते हैं। महाभारत युद्ध के 18वें दिन तक कौरवों के मात्र 3 योद्धा ही शेष बचते हैं, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। इसी दिन अश्वत्थामा द्वारा पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ली गई, लेकिन समझ में नहीं आता कि आखिर पांडवों को मारे तो मारे कैसे। तभी रात को सोते समय अश्वत्थामा देखते हैं कि एक पेड़ पर एक उल्लू बैठा हुआ है। उस उल्लू पर 3-4 कौवे ने आकर हमला कर दिया, परंतु उस उल्लू ने सारे कौवों को मार डाला। यह घटना देखकर अश्वत्थामा के मन में भी यही विचार आता है और वह गहरी काली रात्रि में अपने साथ ही कृपाचार्य और कृतवर्मा की सहायता से पांडवों के शिविर में पहुंच गए और उनके सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों को पांडव योद्धा समझकर उनका सिर काट देता है। इस घटना से धृष्टद्युम्न जाग जाता है तो अश्वत्थामा उसे भी मार देते हैं। अश्वत्थामा के इस कुकर्म की सभी निंदा करते हैं। अपने पुत्रों की हत्या से द्रौपदी विलाप करने लगती है। उनके विलाप को सुनकर अर्जुन अश्वत्थामा के सिर को काट डालने की प्रतिज्ञा लेते हैं। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर अश्वत्थामा भाग निकलते हैं। तभी अर्जुन श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते हैं। अश्वत्थामा को कहीं भी किसी ने शरण नहीं दी। भय के कारण अंत में अश्वत्थामा अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देते हैं। मजबूरी में अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ता है, परंतु ऋषि की प्रार्थना से अर्जुन तो अपना अस्त्र वापस ले लेते हैं, लेकिन अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र वापस नहीं लेते और अभिमन्यु की विधवा पत्नी के गर्भ उत्तरा की कोख की ओर मोड़ देते हैं। श्री कृष्ण अपनी शक्ति से उत्तरा की कोख को बचा लेते हैं। अंत में श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, धर्मात्मा, सोए हुए, असावधान, मतवाले, पागल, अज्ञानी, रतिहीन स्त्री तथा बालक को मारना धर्म के अनुसार वर्जित है। इसने धर्म के विरुद्ध आचरण किया है, सोए हुए निर्दोष बालकों की हत्या की है। जीवित रहेगा तो पुनः पाप करेगा, अतः तत्काल इसका वध करके इसका कटा हुआ सर द्रौपदी के सामने रखकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनने के बाद अर्जुन को भी अपने गुरुपुत्र पर दया आ गई। उन्होंने अश्वत्थामा को जीवित शिविर में लाकर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। पशु की तरह बंधे गुरुपुत्र को देखकर द्रौपदी ने कहा, हे आर्यपुत्र, ये हमारे गुरु द्रोण का पुत्र है तथा इसकी हत्या करना पाप है, अतः आप अश्वत्थामा को जीवन दान देते हुए इन्हें मुक्त कर दीजिए। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, शास्त्रों के अनुसार पतित ब्राह्मण का वध पाप है और आतताई को दंड न देना भी पाप है, अतः तुम वही करो जो धर्म के अनुसार सही हो। उनकी बात को समझते हुए अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के सभी केस काट डाले और उनके मस्तक की मणि निकाल दी। मणि निकल जाने से अश्वत्थामा श्रीहीन हो गए। बाद में श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को 6000 सालों तक इसी धरती पर भटकते रहने का श्राप दिया। अंत में अर्जुन ने अश्वत्थामा को शिविर से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार हिंसा और अभिशाप में, क्रोध और विषाद में इस महान विद्वान और वीर की कथा का समापन होता है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रश्न रखा कि अकेले अश्वत्थामा ने इतना भयानक कांड कैसे कर दिया। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि यह कर्म परमपिता शिव से मिली शक्तियों से किया गया है। महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा जंगलों में चले गए और आज भी भारत के जंगलों में अश्वत्थामा को देखे जाने की घटनाएं दर्ज की जाती हैं। कभी उन्हें मध्य प्रदेश के जंगलों में देखा गया, तो कभी उड़ीसा के, तो कभी उत्तराखंड के जंगलों में। अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और वह कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य ने शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके उनसे अश्वत्थामा नामक पुत्र प्राप्त किया था। अश्वत्थामा के पास शिव जी द्वारा दी गई कई शक्तियां थी। अश्वत्थामा स्वयं महादेव शिव के अंश थे। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उन्हें दैत्यों, दानों, अस्त्रों, व्याधियों तथा देवताओं, नागों आदि से निर्भीक रखती थी। इस मणि के कारण ही किसी भी अस्त्र या शस्त्र का असर नहीं होता था। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को जीवन दान देते हुए अर्जुन से उसकी मणि निकाल लेने का सुझाव दिया, अतः अर्जुन ने उसकी मणि उतारते हुए युधिष्ठिर को दे दी। शिव महापुराण के खंड 37 के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वे गंगा किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास कहाँ है यह परमपिता परमेश्वर ने हमें नहीं बताया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।